तसव्वुर करें एक ऐसा डैम जो सिर्फ बिजली बनाने के लिए नहीं बल्कि तकरीबन 2 अरब इंसानों की जिंदगियों, ज़राअत, पानी और हत्ता के सियासी खुदमुख्तारी पर असरअंदाज होने के लिए तामीर किया जा रहा है। ये मंसूबा सिर्फ तवानाई का जरिया नहीं बल्कि एक ऐसा ताकतवर हथियार बन सकता है जो पूरे एशिया के सियासी नक्शे को बदल के रख दे। खुश आमदीद। चीन के सबसे बड़े, सबसे महंगे और सबसे मुतनाज़े इंजीनियरिंग मंसूबे में मैडुग हाइड्रो पावर स्टेशन, जो तिब्बत के दिल में वाक़े दरिया पर तामीर हो रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चीन का ये नया मेगा डैम किस तरह 1 अरब से ज़ायद लोगों की तवानाई की ज़रूरियात पूरी कर सकता है, सरहद पार कशीदगी को भी जन्म दे सकता है और कैसे ये एक ऐसा मंसूबा बन चुका है जो पूरे खित्ते की तकदीर को सिर्फ एक इंजीनियरिंग कारनामे के रहमो करम पर छोड़ रहा है। ये किसी आतिशबाजी, किसी परेड या फिर आलमी खबरों की हेडिंग्स के साथ सामने नहीं आया। 2024 के इख्तिताम में चीन ने खामोशी से एक ऐसा मंसूबा मंजूर कर लिया जो 21वीं सदी की सबसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दीली बन सकता है। ये डैम किसी सनती शहर के बीचों बीच नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बुलंद पहाड़ों के साए तले बनाया जाएगा, एक ऐसे दरिया पर जिसका नाम भी शायद एशिया से बाहर कम ही लोग जानते हैं, यार्लिंग सांगपो। एक दूर दराज और पुरहैबत दरिया जो सदियों तक नजरों से ओझल रहा, अब तवानाई की दौड़, माहौलियाती खतरात और आलमी ताकतों के दरमियान बढ़ती कशीदगी का अगला मैदान जंग बनने जा रहा है। ये दरिया मगरबी तिब्बत के ग्लेशियर से 4000 मीटर की बुलंदी पर शुरू होता है और 1600 किलोमीटर मशरिक की तरफ बहता है, फिर अचानक एक खौफनाक मोड़ लेता है जिसे ग्रेट बेंड कहा जाता है और भारत में दाखिल होकर ब्रह्मपुत्रा और आखिर में बांग्लादेश में जमुना कहलाता है। ये ज़मीन का सबसे बुलंद अहम दरिया है जिसकी ताकत शदीद, बेकाबू और तकरीबन वहशी है। ग्रेट बेंड पर यह सिर्फ 160 किलोमीटर में 2000 मीटर गहराई तक गिरता है, एक ऐसी घाटी में से गुजरते हुए जो ग्रेट कैनन से 3 गुना ज़्यादा गहरी है। ये दुनिया की सबसे गहरी वादी है और अब चीन इस बेकाबू ताकत को काबू में लाना चाहता है। ये डैम दूर अफ्तादा कस्बे पाई के करीब तामीर किया जाएगा, बिल्कुल वहाँ जहाँ दरिया ग्रेट बेंड में दाखिल होता है। मंसूबे का मकसद है दरिया की शदीद तवानाई को काबू में लाना और 3 सुरंगों के जरिए मोड़ देना। हर सुरंग 13 मीटर चौड़ी और 3 किलोमीटर से ज़ायद तवील होगी, जो बराह रास्त दुनिया की सबसे बुलंद और गैर मुस्तहकम चोटियों में से एक नामचा बारवा के नीचे से गुजरेंगी। पानी 2400 मीटर की वर्टिकल गहराई तक गिरेगा, जो ज़मीन की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर ड्रॉप होगी और इसके ज़रिए टरबाइन्स घूमेंगी जो हर साल 300 बिलियन किलोवाट आवर्स बिजली पैदा करेंगी। ये पैदावार 3 गॉर्जेस डैम से 3 गुना ज़्यादा होगी। इतनी बिजली के पूरे जर्मनी को रोशन किया जा सकता है। यह चीन की कुल तवानाई की ज़रूरियात का तकरीबन 8% पूरा किया जा सकता है। इस मंसूबे की लागत एक हैरान कुन रकम यानी 137 बिलियन डॉलर्स है, जो चीन के मशहूर 3 गॉर्जेस डैम से 4 गुना ज़्यादा है। इस मंसूबे की तामीर मुकम्मल होने का मुतवक्के वक्त साल 2033 मुकर्रर किया गया है। अगर ये मंसूबा कामयाब हो गया तो ये न सिर्फ चीन को 2060 तक कार्बन न्यूट्रल बनने में मदद देगा बल्कि हिमालय की बुलंदियों से हासिल होने वाली साफ तवानाई के जरिए चीन की सनती तरक्की को नई बुलंदियों तक पहुंचा देगा। लेकिन इतने बड़े ख्वाबों के साथ खतरात भी उसी कदर बड़े होते हैं। हिमालय का इलाका ज़मीन की सबसे ज़्यादा ज़लज़ला खेज़ इलाकों में शुमार होता है। यहाँ भारतीय और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स मुसलसल आपस में टकरा रही हैं, जिसके नतीजे में पहाड़ हर साल सेंटीमीटर ब सेंटीमीटर बुलंद हो रहे हैं। सिर्फ नामचा बारवा पहाड़ की हर साल 6 सेंटीमीटर बुलंद होता है। सिर्फ 17 सालों में यही अमल चीन की सुरंगों को 1 मीटर तक अपनी जगह से हटा सकता है। और हैरत अंगेज बात यह है कि अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि इंजीनियर्स इस मसले से निपटने के लिए क्या मंसूबा रखते हैं। ये इलाका पहले ही 8 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा के ज़लज़ले देख चुका है,
जैसे कि सन 1950 का आसाम तिब्बत ज़लज़ला, जिसमें 1800 अफराद जान से गए और शदीद लैंडस्लाइड्स और सैलाबों ने तबाही मचा दी। यहाँ बर्फानी तोदों के गिरने, ग्लेशियर्स के टूटने और पहाड़ी इलाकों की गैर मुस्तहकम हालत जैसे खतरात भी मुसलसल मौजूद हैं। कई माहिरीन खामोशी से तस्लीम करते हैं कि शायद ये इंसानी तारीख का सबसे ख़तरनाक मेगा प्रोजेक्ट हो सकता है। ये डैम हिमालय के एक वसीओ अरीज इलाके को ज़ेरे आब ले आएगा, जहाँ एक नया बुलंद पहाड़ी झील नुमा ज़ख़ीरा आब तश्कील पाएगा। इसका मतलब है बेदखली। ऐसे सैकड़ों या शायद हज़ारों तिब्बती बाशिंदे जो बरसों से दरिया के किनारे आबाद हैं, मुमकिन तौर पर अपने घरों से महरूम हो जाएंगे। ये सब एक ऐसे इलाके में हो रहा है जो पहले ही सकाफती मिटाव और आबादी के तनासुब में तब्दीली जैसे इल्ज़ामात की ज़द में है। ख़तरा है कि तिब्बती बाशिंदे एक बार फिर चीन के कौमी अज़ाइम के खामोश और नज़रअंदाज किए गए मुतासरीन बन जाएंगे। और इससे भी बदतर हकीकत ये है कि ये मुकाम इंतहाई दूर दराज है। सन 2013 तक तो इस पूरे इलाके का चीन के बाकी हिस्सों से साल भर काबिले इस्तेमाल कोई सड़क भी मौजूद नहीं थी। अब हर मशीन, हर ट्रक और हर लोहे का पुर्जा सैकड़ों किलोमीटर तवील पथरीले और सर्द पहाड़ी रास्तों से गुजार कर यहाँ पहुँचाना होगा। और जब बिजली बन जाएगी तो उसे चीन के मशरकी सनती शहरों तक पहुंचाने के लिए हज़ारों किलोमीटर लंबी हाई वोल्टेज लाइनें बिछानी पड़ेंगी। ये सब कुछ एक ऐसे लॉजिस्टिक चैलेंज की तस्वीर पेश करता है जो बिलाशुबा इंसानी सोच से बालातर है। लेकिन इस पूरे मंसूबे का सबसे बड़ा असर सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि जोग्राफियाई सियासत है, क्योंकि जब ये दरिया चीन से निकलता है तो भारत में दाखिल होता है और आखिरकार बांग्लादेश में जाकर ख़त्म होता है। और इन दोनों ममालिक को इस डैम की मंजूरी से पहले कभी एतमाद में नहीं लिया गया। भारत को खदशा है कि ये डैम चीन को एक ऐसा ताकतवर आबी हथियार दे सकता है जो भारत की शुमाली मशरकी रियासतों में पानी के बहाव को काबू में रखने की सलाहियत रखता हो। हकीकत ये है कि डैम की तामीर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब हो रही है, जो चीन और भारत के दरमियान मुतनाज़ सरहद है और अरुणाचल प्रदेश के आसपास है। ये महज इत्तफाक नहीं, चीन अरुणाचल प्रदेश को जनूबी तिब्बत का हिस्सा कहता है और वहाँ इस कदर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करना सिर्फ तवानाई हासिल करने का नहीं बल्कि असर रसूख बढ़ाने का ज़रिया भी हो सकता है। इस खतरे के जवाब में भारत ने 2020 में सियांग दरिया पर अपना डैम मंसूबा शुरू किया, जिसकी लागत तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर्स बताई गई। लेकिन एक ही दरिया के निज़ाम पर दो ताकतवर डैम, चीन का अपस्ट्रीम और भारत का डाउनस्ट्रीम, आखिर में बांग्लादेश के लिए तबाहकुन नताइज ला सकते हैं, जहां ये दरिया जाकर ख़त्म होता है। बांग्लादेश की एक 2022 की रिपोर्ट खबरदार करती है कि अगर दरिया के बहाव में सिर्फ 5% की कमी आ जाए तो फसलों की पैदावार में 15% कमी हो सकती है और 2040 तक भारत और शुमाल मशरकी चीन दुनिया के उन खित्तों में शामिल होंगे जहां पानी की किल्लत सबसे ज़्यादा होगी और इनके बीच में होगा तिब्बत, जो ग्लेशियर्स से भरपूर पानी का खजाना रखता है। इस पूरे मंजरनामे का निचोड़ यही है कि जिसके हाथ में पानी का बहाव होगा उसी के हाथ में मुस्तकबिल की ताकत होगी। मेकोंग दरिया की मिसाल आज भी खित्ते के लिए एक तल्ख याद बनकर सामने आती है, जहां चीन ने बगैर किसी पेशगी मुशावरत के दर्जनों डैम अपने हिस्से में तामीर कर लिए। थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया जैसे ममालिक जो दरिया के निचले हिस्से में वाक़ हैं, इन फैसलों से शदीद मुतासिर हुए। इन डैम्स के बाद खित्ते में कहत की शिद्दत में इजाफा हुआ, माहौलियाती निज़ाम बर्बाद हो गए और किसानों ने अपनी बका के लिए एहतजाज शुरू कर दिए। यही खदशात अब भारत और बांग्लादेश के दिलों में भी जन्म ले रहे हैं। वो खौफज़दा हैं कि चीन एक बार फिर तारीख दोहरा सकता है, एक ताकतवर बालाई हमसाया मुल्क जो पानी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करे, चाहे वो तनाज़ा हो, कोई सिफारती मुज़ाकरात हो या तिजारती बातचीत।
چین کی جانب سے اصرار کیا جا رہا ہے کہ یارلنگ سانگپو پر بنایا جانے والا ڈیم صرف رن آف دی ریور نوعیت کا ہوگا، یعنی وہ پانی کو ذخیرہ نہیں کرے گا بلکہ بہتے پانی سے ہی بجلی پیدا کرے گا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ اس دریا پر کوئی باقاعدہ بین الاقوامی معاہدہ موجود ہے اور نہ ہی چین پر اس حوالے سے کسی شفافیت کی قانونی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ایسے میں پورے خطے کو صرف اندازے لگانے پر چھوڑ دیا گیا کہ چین کب، کتنا اور کس مقصد کے لیے پانی کے بہاؤ میں مداخلت کر سکتا ہے، اور جب معاملہ فصلوں کی بقا، انسانی زندگیوں اور قومی خود مختاری سے جڑ جائے تو صرف اندازوں پر گزارا کرنا کسی بھی قوم کے لیے ایک خطرناک جوا بن جاتا ہے۔ چین اس منصوبے کی تعمیر کے دوران امریکی پابندیوں، تائیوان کے ساتھ بڑھتی کشیدگی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور الیکٹرک گاڑیوں میں ٹیکنالوجی کی دوڑ، اور ساؤتھ چائنا سی سے ہمالیہ تک بڑھتے ہوئے سرحدی تنازعات کا بھی سامنا کر رہا ہے۔ اس سب کے باوجود چین نے میڈوگ ہائیڈرو پاور اسٹیشن کی تعمیر پر اربوں ڈالر خرچ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ BYD جیسی چینی کمپنیاں اب ٹیسلا جیسی امریکی کمپنیوں کو پیچھے چھوڑ رہی ہیں، جبکہ چینی سیٹلائٹس خلا میں اپنی حکمرانی قائم کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ چین اپنی سفارتی اور عسکری طاقت کا بھرپور اظہار کر رہا ہے، اور یہ ڈیم ان تمام مظاہروں کا ایک اہم سنگ میل ثابت ہو سکتا ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ چین چاہتا ہے کہ یارلنگ سانگپو پر بننے والا یہ میگا ڈیم 2033 تک مکمل ہو جائے، لیکن آنے والے 8 سالوں میں پوری دنیا کی نظریں اس منصوبے پر جمی ہوں گی۔ کیا یہ منصوبہ اپنی ہی بھاری بھرکم ساخت کے بوجھ تلے دب کر ناکام ہو جائے گا، یا پھر پورے خطے کی شکل تبدیل کر کے رکھ دے گا؟ اور سب سے اہم سوال، جب ہمالیہ کی بلندیوں کو طاقت کا سرچشمہ بنا دیا جائے گا تو کیا وہ صرف توانائی پیدا کریں گی یا پھر طاقت کے تصادم کو جنم دیں گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا دنیا کو اس منصوبے پر فکر مند ہونا چاہیے، یا یہ ترقی کی ایک لازمی قیمت ہے جو ہمیں چکانی ہی پڑے گی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے، اور اگر آپ ایسے ہی مزید حقائق پر مبنی تجزیے دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔